नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं डेटा देश, जहां पे हम लाते हैं कंक्लूजन ताकि आप ना रहें कंफ्यूजन में। डेटा देश चैनल आप सभी को तथ्यों के आधार पे, डेटा के आधार पे सच्चाई सामने लाता है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा 2025 के संदर्भ में, जहां पे 30 अक्टूबर को मोतीपुर चीनी मिल में नरेंद्र मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके भाषण का आज उनका भाषण लगभग 1 घंटे से अधिक का था और उसमें उन्होंने बहुत अधिक समय तक छठी मैया के बारे में बात करा। बट आज हम उस मुद्दे पे बात न करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे उन 4 शब्दों के बारे में जो नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष के नेता और ऐसे कहें कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के बातों का और उनके भाषणों से उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 4 शब्दों का, और आपको पता करना होगा, आपको बताना होगा कि इन 4 बातों का, इन 4 बातों के संदर्भों का किस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं। मेरे एनालिसिस के संदर्भों में अगर मैं बात करूं, आज जब नरेंद्र मोदी मोतीपुर चीनी मिल में अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 4 शब्दों का बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से जिक्र किया। और वो 4 शब्द क्या थे? वो 4 शब्द थे पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई। तो इन 4 शब्दों का बिहार की राजनीति में अगर मैं बात करूं, बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, चुनावी समर में बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज 30 अक्टूबर 2025 को जब मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर चीनी मिल में जब नरेंद्र मोदी ने 4 शब्द सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई को दोहराया, तो मुझे अनायास और मैं कहूँ तो मुझे मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि ये शब्द तो मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ। और जब इन 4 शब्दों के बारे में जब डेटा देश ने रिसर्च किया और अपना एनालिसिस करा कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई शब्द जो मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ, इसका ओरिजिनेशन कहाँ है, किसने ओरिजिनेट किया और कब से इन 4 शब्द का प्रचलन बढ़ गया, तो डेटा देश ने पाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुत ही प्रमुखता से और प्रखरता से उन्होंने इन 4 शब्दों का जिक्र किया। और कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र में भी इन्होंने इन 4 शब्दों के आसपास अपने घोषणा पत्रों को रखा था। उन 4 शब्द क्या थे? तो उन्होंने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई के बारे में लगातार बात करी है। और यही भी वो 4 मुद्दा था जो 2020 से लगातार चला आ रहा है और आज भी अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग ये 4 शब्द ही लगातार 2020 से एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार का। और 2020 से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में जब जब तेजस्वी यादव जो मंच पे जाके या जो भी इंटरव्यू दिए हैं, वहां पे इन 4 बातों को बहुत ही प्रमुखता और प्रखरता से रखा है और लगभग लगभग हर बार उन्होंने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई की बात करी है। किसान की यात्रा है, इसलिए हम लोग आए हैं ताकि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है बिहार को चाहिए। इस बार बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? आने वाले चुनाव में सरकार को बदलना है ना? आप लोग सब लोग तैयार है ना? पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई की बात करी है। तो अगर मैं बात करूं और उसके पहले मैं अगले बातों पे जाऊं, आप ये देख सकते हैं ये वीडियो जो 2020 से लगातार तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का वीडियो जो उन्होंने मोतीपुर चीनी मिल में उन्होंने भाषण में दिया है। मेरी लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। आज के दौर में लोगों को पढ़ लिख करके जाएंगे तो नौकरी मिलनी चाहिए, वरना डिग्री का क्या काम होगा। हम तो बड़ा कोशिश कर रहे हैं लोगों को नौकरी मिले, लेकिन मुझे खुशी है कि 10 लाख नौजवानों को बिहार सरकार नौकरी देने जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग में केवल 3 लाख नौकरियां होंगी। हम ज्यादा थकाऊ भाषण नहीं देंगे, ठीक है कि ना? भाई लोग, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये लोगों की जरूरत है। क्या है? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई। साथियों, एनडीए का संकल्प है बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई
सिंचाई इसके भरपूर अवसर बने। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बिहार की जो सबसे बड़ी चुनौती है यही 4 मुद्दे हैं: पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई। और अंततोगत्वा 5 साल 6 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री ने वही 4 शब्द दोहराए जो देश में आज विपक्ष के नेता लोग दोहरा रहे हैं या बिहार के प्रतिपक्षी नेता श्री तेजस्वी यादव जी दोहरा रहे हैं। पिछले 5-6 सालों से वही बात, वही मुद्दे लगातार विपक्ष कर रहा है और कहीं ना कहीं इन बातों को सुन के, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुन के ये कहीं ना कहीं ये बताया जा सकता है और कहा जा सकता है कि देश का, या फिर मैं कहूँ तो बिहार का जो असली मुद्दा है यही पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई है। और विपक्ष ने 5-6 साल से इसी मुद्दे पे काम करा है और आज भी उसी मुद्दे पे, आज भी हर मंच पे अगर विपक्ष के जो नेता लोग हैं इसी चीज़ों की बात करते हैं और फाइनली देश के प्रधानमंत्री, भाजपा और एनडीए पार्टी के जो लोग हैं इन चारों मुद्दे पे आखिरकार बात किया। तो इससे क्या समझ में आता है? विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो सही दिशा में है, सही रास्ते पे है और अंततोगत बीजेपी की जो पार्टी है उनको भी वही 4 बात दोहरानी पड़ी क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार का असली मुद्दा क्या है। और मैं कहूँ तो बिहार का असली मुद्दा जो है पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कमाई है। क्योंकि अगर मैं पढ़ाई की बात करता हूँ तो एजुकेशन की बात करता हूँ और एजुकेशन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आपने बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारे मतलब न्यूज में आपने देखा होगा कि बिहार में जो ग्रेजुएशन 3 साल का है वो 5-6 साल में कंप्लीट होता है। अगर मैं सिंचाई की बात करूं तो एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कहानी है आपसे छुपी हुई नहीं है। किन मजबूरियों से किसान गुजरना पड़ता है ये एनडीए की सरकार में आप सभी को पता है। अगर मैं बात करूं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग 1 लाख लोगों पे 3.4 जो हैं डॉक्टर्स हैं, जो नेशनल रेट 11 है उससे भी बहुत कम है। मतलब 1 लाख लोग जो अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको देखने के लिए लगभग 3.5 डॉक्टर हैं, जो बहुत ही निम्न स्तर पे है इसका रेट। अगर मैं बात करता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की तो बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में अपने आप में निचले स्तर पे है। तो तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे का जो नब्ज पकड़ा था 2020 में वो लगातार आज भी उसी मुद्दे पे कायम है। और फाइनली देश के प्रधानमंत्री जब आज मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर चीनी मिल में थे तो आज भी बिहार के जनता को उन्होंने इन चारों बातों से रूबरू कराया, जो अपने आप में दर्शाता है कि देश की राजनीति, बिहार की राजनीति सही दिशा में है, विपक्ष की राजनीति सही दिशा में है। और फिर देश की जनता, बिहार की जनता को पता है कि कौन सी पार्टी और कौन से लोग जो है उसका मिशन और विजन क्या है और उसके मिशन विजन को कौन कॉपी कर रहा है, कौन पेस्ट कर रहा है। तो आखिर डेटा देश की टीम ने चीज़ों पर रिसर्च किया, एनालिसिस किया तो पाया कि 2020 में 31 अक्टूबर को 2020 में तेजस्वी यादव ने यह बात दोहराई थी। 2020 के अक्टूबर 31 को सीतामढ़ी के रीगा स्थानीय फुटबॉल मैदान में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना के समर्थन में आयोजित जनसभा में उन्होंने मतलब ये चीज़ें दोहराई थी और उन्होंने कहा था यह चुनाव नहीं बल्कि बेरोजगारी दूर करने का आंदोलन है। आपके सहयोग से हमारी सरकार बनेगी तो कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई के बिंदु पर काम होगा। और तब से लेके आज तक 2020 अक्टूबर से लेके आज तक, आज पूरे 5 साल हो गए इन बातों का, तब से लेके आज तक तेजस्वी यादव का जो मुद्दा रहा है इन्हीं 4 मुद्दों पे उन्होंने काम किया है। और इस बार उन्होंने एक मुद्दा उसमें और ऐड किया है, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई और कार्रवाई। तो ये उनके अपने मुद्दे हैं और फाइनली ये तो मैं मानूंगा कि विपक्ष की जीत है कि देश के प्रधानमंत्री भी उन मुद्दों को कॉपी कर रहे हैं जो विपक्ष सालों से करता आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सबसे बड़े विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्या वो सही कहे या फिर उनका अपना मुद्दा है? ये आपको बताना है कि बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है, उसकी दशा क्या है। तो डेटा देश की टीम ऐसे ही अलग अलग डेटा के साथ आपको सच्चाई बताएगी और बताएगी कि किस तरीके से देश की जनता को, बिहार की जनता को बरगलाया जा रहा है। और 20 साल से जो नीतीश कुमार की सरकार है उन सरकारों में बिहार की जनता का क्या भलाई हुआ है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे और लाएंगे बहुत सारे वीडियो डेटा के साथ, क्योंकि हमारा मकसद है
आप तक कंक्लूजन पहुंचाना, क्योंकि ना रहें आप कंफ्यूजन में। डेटा देश देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर को और अपने आसपास के लोगों को भी कहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लेके आ सकें आप तक वो सारी सच्चाई तथ्यों के साथ, क्योंकि आप ना रहें कंफ्यूजन में और हम लेके आए आपके लिए कंक्लूजन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।